मैं हूँ वैशाली। तो हमारी फर्स्ट यूनिट टेस्ट खत्म हो चुकी है, तो अब हम फर्स्ट टर्म का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो उसमें की चौथे नंबर की कविता है कठपुतली, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में की ये कविता है कठपुतली। तो ये किसने लिखी वाली है? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी वाली है। ये कविता किसने लिखी वाली है? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी वाली है। तो इन्होंने इस कविता में कठपुतली, कठपुतली यानी क्या होता है? अंग्रेजी में इसे पपेट कहा जाता है, यानी कि डॉल, छोटी छोटी लड़कियां जो खेलती है वो डॉल कठपुतली। लेकिन कठपुतली कैसी रहती है? उसके हाथ और पैर ये धागों से बंधे वाले होते हैं, और वो धागे किसी एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं। जैसे जैसे वो उंगलियां हिलाता है वैसे वैसे ही ये अपने हाथ पैर हिलाती है। इसे कठपुतली कहा जाता है, यानी कि पपेट शो। अपने स्कूल में भी आपने पपेट शो देखे वाला है। जैसे कि टीचर अपने हाथ में वो पपेट्स लेकर उसको हिलाते हैं, वैसे ही ये कठपुतलियां रहती है। ये कठपुतलियों का खेल राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम यह कविता पढ़ते हैं, यानी कि गाकर सुनते हैं। तो अब हम कठपुतली ये कविता गाकर सुनते हैं। तो देखो, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें छोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। देखो, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें छोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो अब हम इस कविता का अर्थ देखने वाले हैं। हमने यह कविता गाकर सुनने वाली है, तो अब हम इस कविता का अर्थ देखने वाले हैं। तो देखो, आप इमेजिन करो कि आपके फ्रेंड सर्कल में, यानी कि आपके दोस्तों में आपने एक आध बार डिसीजन ले लिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यानी कि आपको क्लास में जाना है, ड्राइंग क्लास को जाना है, या म्यूजिक क्लास को जाना है, या खेलने के लिए जाना है। तो आपने तय कर लिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो आपका निर्णय सुनकर आपके बाकी दोस्तों ने भी ये निर्णय ले लिया है कि हम भी स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ? आपके दोस्तों ने क्या किया है? ये आपका देखे वाला निर्णय उन्होंने डिसाइड किया है। तो अगर वो कभी पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे, अगर या टीचर डांटेंगे, तो ये सब की जिम्मेदारी किस पर आएगी? आपके ऊपर आएगी, क्योंकि आपका ये खुद का डिसीजन है। लेकिन आपके दोस्तों का ये डिसीजन है क्या? खुद का नहीं है। तो ये जिम्मेदारी ये सबको डिसाइड करते आना चाहिए। ऐसे ही इस कविता में बताया है कि कठपुतली, यानी कि इस कविता में बहुत सारी कठपुतलियां रहती है। तो वैसे कि एक कठपुतली रहती है, तो वो क्या डिसाइड करती है? अपनी स्वतंत्रता के बारे में। सबको स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तो एक कठपुतली क्या कहती है कि मुझे भी स्वतंत्र रहना चाहिए, और क्यों मेरे हाथ पैर ऐसे सब लोग बांध देते हैं और अपने इशारों पर हमें नचाते हैं। मुझे भी हाथ पैर है और मैं भी अपने मन से मेरे हाथ पैर हिला सकती हूँ, वो ऐसे विचार करती है। तो बाकी सारी कठपुतलियां भी उसके जैसे ही विचार करने लगती हैं, हाँ हमें भी स्वतंत्र रहना चाहिए। इस कविता में क्या बताया गया है? एक कठपुतली स्वतंत्रता की इच्छा को स्वयं रखती है, लेकिन उसकी इच्छा बाकी की कठपुतलियां भी बताती है। तो लेकिन ये स्वतंत्र के लिए विद्रोह करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन वो बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है। यानी कि अगर एक कठपुतली बोलती है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, और लेकिन बाकी की कठपुतलियों ने भी उसके जैसे ही कहा, लेकिन उनकी स्वतंत्रता
जवाबदारी यानी कि जिम्मेदारी कैसे ले सकती है, इसलिए वो सोचती है, समझती है कि मुझे बहुत ही सोच समझकर ये निर्णय लेना चाहिए। यानी कि इन सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी मैं अकेली नहीं उठा सकती, ऐसे उसको बाद में रियलाइज होता है। यानी कि इस कविता में क्या बताया है, कठपुतलियां होती है तो एक कठपुतली स्वतंत्रता की इच्छा रखती है, तो इसकी ये बात सुनकर बाकी की भी कठपुतलियां उसकी जैसी सोचने लगती है। यानी कि बंधी हुई ये कठपुतलियां पराधीन होती है, यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। वो पराधीन यानी दूसरे के ऊपर निर्भर होना, तो इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है। जब वो धागे उनके हाथ और पैरों को धागे होते हैं और वो धागे एक आदमी ऐसे ऐसे हिलाता है, वैसे ही वो हिलती है। यानी कि उनको इधर देखना है, ऐसे ऐसे ऐसे। अपने स्कूल में पिछले सेशन में यानी कि कठपुतलियों का डांस भी हुआ था, आपने देखा ही होगा, वैसे ही कठपुतलियां होती है। तो यानी कि इस कविता में बताया है कि खुद में डिसीजन लेना चाहिए, किसी का डिसीजन खुद का डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, ऐसे इस कविता में बताया गया है। तो सभी उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है, लेकिन वो बाद में सोचती है, समझती है कि मुझे इन सब की जवाबदारी यानी कि जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती, ऐसे वो सोचती है। तो वो क्या कहती है, मुझे यह जवाबदारी सोच समझकर मुझे इसके बारे में कदम उठाना चाहिए, ऐसी वो कठपुतली सोचती है। मैं आशा करती हूँ ये पोयम आपको समझ में आई होगी। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इसमें कठपुतलियों के जीवन के बारे में यानी कि डिसीजन के बारे में उन्होंने बताया है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।